लगातार लोगों से बातचीत करवा रहे खुडाना गांव में, क्या कहेंगे? किसान, मजदूर, ग्रामीण, इनके ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनती हैं। और उन योजनाओं में चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना। कांग्रेस जब 1000 रुपए पेंशन मेरे ख्याल से करके गई थी 2014 के अंदर, और वो 1000 मेरे ख्याल से किसी ने नहीं ली होगी, किसी को 500 मिलती, किसी को 620 में लोग बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन आज अगर 2750 रुपए पेंशन मिलती है तो वो 2750 आपके खाते में आएगा, एक नया पैसा कोई खा नहीं सकता। तो ये इस पोर्टल का ही कमाल है कि जो आपको कोई भी लिस्ट उठा के देख लो, सबसे ज्यादा बच्चे दक्षिण हरियाणा के मिलेंगे। तो ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितना भी हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कितने ही नेशनल हाईवे बने हैं, कितने ही आपके स्टेट हाईवे बने हैं, कितने ही अप्रोच रोड बने हैं, और आज हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हुई है। इसी तरह बिजली के ऊपर भी, बिजली पहले जाती ज़्यादा थी, आती कम थी, लेकिन आज बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि 24-24 घंटे कई गांव में लाइट मिलती है। और मुख्यमंत्री जी ने बीच बीच में योजनाएं भी काफ़ी लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट की, कि भाई इतना पैसा जमा कराओ 1 महीने का, और आप जो भी पीछे का है वो माफ़, किस्तों में भी दे सकते हो आप। और जो रेट बिजली के पहले बढ़ते थे लेकिन अब कम होते हैं, पहले नहीं होते थे, बढ़ गए तो बढ़ गए, लेकिन अब इस सरकार में तो बिजली के रेट कम भी हुए हैं। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो मान सम्मान बढ़ाया, वो हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो कोई पैरों के हाथ लगाकर उनका सम्मान करता है, कोई गले लगाकर करता है, कोई उनका राष्ट्रीय जो सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, उससे उनको नवाज कर करता है। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्र निर्माण के लिए और दोबारा से देश को विश्व गुरु बनाने के दिशा में काम कर रही है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। वैसे तो मैं शर्मा जी से रास्ते में गाड़ी में बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था शर्मा जी से, मैं कहा जी ये गाँव तो पूरा बीजेपी में है, ये तो सारा गांव ही बीजेपी का लग रहा है। तो ये कह रहे थे जी हाँ, हमारा ये गांव पूरा बीजेपी का है। तो आपको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो लोगों को समझाओ। अब बाबासाद पीसीजी न्यूज़ में सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से कल पन्ना प्रमुख का आपने कार्यक्रम देखा, उसी कड़ी में जन स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल के पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम और आईएमटी की दस्तक यहां खुडाना में शायद दे दी है। सभी जो चीज़ें हैं विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से हम कड़ी पे कड़ी आपके साथ जुड़े हुए हैं। लखेरा जी, कल पन्ना प्रमुख को आपने अक्सर से देखा था जी। हरियाणा में सबसे ऐतिहासिक पन्ना प्रमुख सम्मेलन माननीय विपल देव जी की उपस्थिति में हुआ। 5 घंटे 5000 कार्यकर्ता पेशाब करने के लिए भी नहीं। जी जी, ये माननीय विपल देव जी ने कहा जी। और आज आईएमटी का 24 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उद्घाटन किया। आज उसकी पहली स्कीम, सबसे पहले पानी की व्यवस्था, जी सर, माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी ने 16 करोड़ की आधारशिला यहाँ रख दी है। जी। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सर आप कहते हो कि महेंद्रगढ़ में हरियाणा की जो राजनीति है वो महेंद्रगढ़ से चलती है, तो सर ये जो अभी जो दस्तक आपने आईएमटी की दे दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, देश की राजनीति हरियाणा से चलती है जी, और हरियाणा की राजनीति खुडाना पाली से चलती है। जी जी जी। सर एक बार बताइए थोड़ा इस स्कीम के बारे में। आज ये किस तरह की स्कीम थी और बताइए। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये नहरी स्कीम है, हमारी कनाल बेस स्कीम के तहत ये वाटर सप्लाई की स्कीम है जी, जो कि 16.5 करोड़ की लागत से यहाँ बनेगी। 3 गाँवों का प्रोजेक्ट जी, है। और उसके बाद यहाँ हर व्यक्ति को 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी मिलेगा जी। और ये दक्षिणी हरियाणा में पानी की शॉर्टेज थी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सर गांव में लोगों का कहना है कि ये आईएमटी का ही कोई हिस्सा है, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल जो स्कीम है जल जीवन मिशन के तहत पूरे हरियाणा में हर गांव में हर घर में जल से नल
नल से जल पहुँचाएंगे। सर ये खुडाना जैसे बीजेपी का छावनी बताया जाता है, यहाँ पे माहौल है वो बीजेपी का होता है, तो इस आकोदा और खुडाना गांव के बारे में क्या कहोगी जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं? देखो, हमने प्यार दिया तभी तो सबसे पहले यहाँ उद्घाटन पत्थर रखा है। जी जी जी, थैंक यू सर। जिस तरह से रामविलास शर्मा जी आए और डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ पे आए, ये पत्थर हमने पहले भी बहुत देखे हैं, IMT के पत्थर भी देखे होंगे आपने यहाँ खुडाना गांव में। और ये जिस तरह की ये स्कीम बताई जा रही है यहाँ पे 519 लाख रुपए की पालड़ी पनियारा में, और खुडाना गांव में जो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1342.6 लाख की लागत से खुडाना गांव में पेयजल बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज़ें सर्कुलर में जारी हुई है नहीं है, क्या ये चुनावी कोई ढकोसला तो नहीं है, क्या ये चीज़ें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? संबंधित अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं हम हरियाणा सरकार की नीति और नीयत में फ़र्क क्या है। सर जी नमस्कार जी। सर जैसे कि आज ये उद्घाटन हुआ है, डॉक्टर बनवारी लाल जी आए यहाँ पे और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी आए, क्या लगता है आपको ये जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पे कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होंगी? बिल्कुल होंगी जी। पालड़ी पनियार का आज उद्घाटन हुआ है, इसके रिगार्डिंग काम हम पिछले हफ्ता ही शुरू कर चुके हैं पालड़ी पनियार में तो। और खुडाना गांव का लगभग ये 14 करोड़ रुपए की लागत से जलघर है, इसका काम हम 10 से 15 दिन में शुरू कर चुके होंगे, धरातल पर कर देंगे। सर जैसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग जल ही जीवन है, तो क्या ये जल जीवन दे पाएगा लोगों को? बिल्कुल दे पाएगा जी। खुडाना गांव में पहाड़ियों के बीच होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। गांव खुडाना में नीचे का पानी भी मतलब पीने लायक नहीं है या फिर ड्राई जोन है, जिसके रिगार्डिंग हम बार बार बोर करते हैं जो ड्राई चले जाते हैं जी। उसी रिगार्डिंग हमने अब नया वाटर वर्क्स प्रपोज किया जो लगभग महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्टरी पालड़ी गांव से लगभग 12 किलोमीटर की लाइन लगाकर हम यहाँ तक कच्चा पानी लेके आएंगे, जिसको हम यहाँ पर शुद्धिकरण करके गांव में पानी देंगे। तो सर लोगों का जानना है क्या ये जो स्कीम है केवल खुडाना गांव के लिए है या आसपास के? बिल्कुल ये गांव बिल्कुल खुडाना गांव के लिए होगी, सेपरेट खुडाना के लिए होगी। तो यहाँ पे ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर ये जिस तरह से आज ये उद्घाटन हुआ है क्या कहेंगे इसके बारे में? जो उद्घाटन है, बजट है, एस्टीमेट बन के तैयार होके पास होके आ गया जी। वो धरातल के अंदर जो पैसा आ गया वो लगेगा। सरकार उन्नति की तरफ चला रही है, लोगों को घर घर के अंदर जी, हाँ, घर घर के अंदर जल वितरण योजना है, हर घर में पानी देने की योजना है जी। और इसका तो खुडाना का, खेड़की का, पालड़ी पनियार का पास होके आ गई स्कीम, ये पास हो गया। हाँ, और इसका पैसा आ गया है और जल्दी ही काम चालू होगा, टेंडर होने के बाद हो जाएगा जी। तो ये जो लड्डू यहाँ पे आज खिलाए जा रहे हैं वो खुशी के लड्डू हैं? खुशी के, बिल्कुल, नो डाउट। नो डाउट। ओके सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।